अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली उत्तर प्रदेश में कई सारे एट्रोसिटीज़ होते हुए आप देखते आ रहे हैं, लेकिन अब विद इन लॉ इन्फोर्समेंट भी कुछ अजीब से हरकतें हो रहे हैं जिससे कम्युनल एंगल क्या दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सब इंस्पेक्टर इंतसार अली, और उनके दाढ़ी रखने पे उनको सर्विस से निकाला गया। तो क्या इसके प्रोटोकॉल्स है सर्विस में रहने के लिए? पुलिस में क्या दाढ़ी रखना बैंड है? अगर नहीं है तो रूल्स क्या है? इसमें गलती क्या सब इंस्पेक्टर इंतसार अली की है कि उन्होंने अपने दीन को फॉलो करते, अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए दाढ़ी रखते हुए उस सर्विस पे थे, या यूपी के पुलिस के जो हेड्स थे उन्होंने इनको जॉब से हटाकर इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कहा वो लोग सही थे? देखते हैं एक ब्रेकडाउन इस चीज़ के बारे में वीडियो में। रामला पुलिस स्टेशन बागपाट डिस्ट्रिक्ट में है। इंस्पेक्टर इंतसार अली, उनको उनके सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि ये कहा गया कि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट में रहने के। और उसमें से ये रूल है कि दाढ़ी इस तरह से रखना नहीं चाहिए। एक कोड है, जैसा एक ड्रेस कोड रहता, अपीयरेंस का आपका कोड रहता। तो उनके सुपीरियर्स ने उनको नोटिस दे दिया कि आप आज सस्पेंड हो गए उस दाढ़ी की वजह से। पुलिस ड्रेस कोड मैनुअल्स के हिसाब से ये रूल दिया गया कि जो सिख कम्युनिटी के हैं उनको दाढ़ी रखने की परमिशन है, और बाकी जिसको भी रखना है उनको पहले पुलिस से परमिशन लेना चाहिए, सीनियर अथॉरिटी से। इंतसार अली को जो पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो पिछले साल 2019 के नवंबर से ही वो एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि उनको इस लेंथ की बीयर्ड रखने की परमिशन दी जाए, और वो सर्विस में भी रहेंगे साथ में बिना कोई और रूल को फ्लाउट करते हुए। और सबसे अजीब बात यह है कि पिछले 25 साल से पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर इंतसार अली जो है वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो आज तक पिछले 25 साल में कभी इनको परेशानी नहीं हुई थी। फिर अब सडनली यूपी में पुलिस में इतना सडनली ड्रेस कोड, सिविल कोड इतना सेलेक्टिव क्यों होगा? बागपात के जो एसपी है अभिषेक सिंह, उनको जब पूछा गया कि ऐसा सस्पेंशन क्यों दिया गया, तो उसका रिप्लाई था कि अली को सस्पेंड हमने किया था क्योंकि उसने बीयर्ड की जो लेंथ है, जो दाढ़ी की लेंथ है, बिना परमिशन के और कई हमारे रिपीटेड उनको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किए, ड्रेस कोड्स के खिलाफ गए। इससे पहले भी उनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया था, और इस बेसिस पर इनडिसिप्लिन के तहत इंतसार अली को हमने सस्पेंड किया और एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया कि क्यों ऐसा किए इन्होंने। साथ ही साथ अभिषेक ने यह भी कहा कि कई बार हमने कहा कि उसको ट्रिम कर देना चाहिए दाढ़ी को, क्योंकि आप पुलिस फोर्स में हैं और आपको ये अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। जब इंतसार अली को पूछा गया कि क्या इसमें सच्चाई कितनी है और आपकी गलती कितनी है, तो इंतसार अली ने कहा कि कई बार मैंने भी परमिशन के लिए अप्लाई किया था। लास्ट नवंबर में भी मैंने अप्लाई किया था 2019 के, कि मैं इस तरह से मेरी बीएड को इतना लेंथ रखना चाह रहा हूँ, और इस चीज़ के परमिशन का मुझे अभी तक कोई जवाब सीनियर अथॉरिटी से नहीं आया। 1994 में एज अ कांस्टेबल इंतसार अली ने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था, और उस वक्त उनकी दाढ़ी बहुत ही हल्की थी बोलकर वो बता रहे। और अभी जो लेंथ है बीएड की वो सडन नहीं हुआ, वो बहुत साल पहले वो लेंथ जो है उसी को मेंटेन करके चले आ रहे थे अभी तक। और इंतसार अली के हिसाब से पिछले साल जब उन्होंने उस वक्त के एसपी को, जिसका नाम था प्रताप गोपेंद्र यादव, को पूछा था कि लीव के लिए अप्लाई करना है मुझे, तो एसपी का जवाब था ये बीएड का लेंथ ऐसा कैसा है, छुट्टी मांग रहे, तो दाढ़ी के ऊपर सवाल स्टार्ट हो गया। कई सारे जगहों पे इंतसार अली का पोस्टिंग हो चुका है, कभी आज तक इनको सवाल नहीं किया गया क्योंकि इट्स अ क्लीन रिकॉर्ड। इनका रिकॉर्ड जो था पुलिस फोर्स में, ये अपनी पूरी तरह से जी जान देकर काम कर रहे थे। 25 ईयर्स ऑफ क्लीन रिकॉर्ड, सस्पेंशन मिला गया क्योंकि इनकी दाढ़ी बड़ी है। क्या दाढ़ी रखना जायज़ है? इंडियन पुलिस फोर्स के हिसाब से दाढ़ी रखना अगर एक लेंथ पर है तो आपको सीनियर से, नो डाउट अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना चाहिए, और लेना भी है। और इसमें भी इंतसार अली ने कुछ गलती नहीं की, उन्होंने परमिशन लिया। जब जवाब ही नहीं आ रहा तो वो कर क्या सकते थे, उल्टा सस्पेंशन लेटर्स हाथ में आ गया। सिख कम्युनिटी का अलाउड है क्योंकि वो लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को बताया था कि हमें कंपलसरी है। लेकिन आप गौर करेंगे 25 साल एक आदमी अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है, सर्विस देते हैं। पुलिस फोर्स में आसान नहीं रहता, बहुत सारे आपको ज़िंदगी जो रहती है आपकी दाव पे लगी हुई रहती है, क्योंकि आप इतना क्राइम फेस करते हैं, इतने क्रिमिनल्स को भी फेस करते हैं। 25 ईयर्स आप सर्विस अपने देश को दे रहे हैं, और आपको एंड में 25 साल के बाद क्या मिलता है? दाढ़ी के ऊपर एक सस्पेंशन। लेकिन ये रिलेशन समझने नहीं आया। क्या दाढ़ी की लेंथ लंबी रहने से चोर हाथ में नहीं आते या पकड़ में नहीं आते? तो सस्पेंशन ऐसा क्यों? नो डाउट कोड है, आपको फॉलो करना चाहिए, हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज कोड रहता, लेकिन जब खुद आदमी परमिशन के लिए पूछ रहा है, परमिशन का जवाब नहीं दे रहा, और ये सेलेक्टिव या टाइमिंग जो है 25 साल में कोई नहीं पूछे, और अब ऐसे हालात आ गए कि आप पुलिस फोर्स में भी
आपकी दाढ़ी को देखकर सवाल उठ रहे और आपको सस्पेंशन दिया जा रहा। अगर इंतसार अली अथॉरिटीज़ के सवाल करने पर भी वो परमिशन का लेटर नहीं देते और फ्लाउट करते रूल्स, अपनी तरफ से मनमानी करते कि मैं रुकूंगा कुछ भी हो जाओ, तो लॉ के हिसाब से उनको सस्पेंशन वैलिड है। लेकिन बिना जवाब दिए, बिना उनको रिजेक्ट किए या एक्सेप्ट किए डायरेक्ट सस्पेंशन देना, उत्तर प्रदेश के स्टेट में पता नहीं हो क्या रहा है अभी फ़िलहाल, जहाँ पर डेली रेप्स हो रहे हैं। उसके केसेस तो इन्वेस्टिगेट करेंगे नहीं, लेकिन एक दाढ़ी के ऊपर अपनी फोर्स वालों को रातों रात एक्शन भी ले लेंगे और उनको सस्पेंड भी कर देंगे। और ये वही देश में हो रहा है जहाँ पर हमारे पीएम माइनस में जीडीपी लेके जाते हुए भी दाढ़ी बड़ी रखकर आजकल एक नए स्टाइल में, और ट्विटर पर जैसा आप देख सकते हैं कई सारे उनके जो फॉलोअर्स हैं, हार्डकोर फॉलोअर्स, उनकी दाढ़ी की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरे तरफ वही दाढ़ी पर यहाँ पर 25 साल सर्विस आप दे रहे हैं आप ही के कंट्री को, और उसी दाढ़ी पर आपको सस्पेंशन एक रात में मिल जा रहा है। नो डाउट यहाँ पे कमेंट्स आएंगे कि नथिंग रॉन्ग, ये लॉ के हिसाब से उन्होंने गलत किया। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू अगेन, परमिशन भी वो सीख कर रहे थे, क्यों इतना सेलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है इस चीज़ में? रूल बुक में क्या कहा गया कि एक पुलिस पर्सनल कोई भी कम्युनिटी का हो एक्सेप्ट सिख कम्युनिटी, उनको परमिशन लेना चाहिए अपनी दाढ़ी रखने के लिए सर्विस पे रहे तक। मतलब कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमिशन यहाँ मिल भी सकती है, तो फिर क्यों इंतसार अली को 1 साल तक कोई जवाब ऊपर से अथॉरिटी से आ रहा नहीं था, यूपी पुलिस की तरफ से। और अगर आपकी परमिशन कैंसिल हुई, एक अपील आप अपने आईजी लेवल पर भी कर सकते हैं, मतलब कि आपको अपील का भी चांस है। लेकिन यहाँ पर इंतसार अली का यही प्रॉब्लम हुआ कि वो रखना चाह रहे थे दाढ़ी रूल्स के अंदर रहते हुए, परमिशन लेते हुए, लेकिन परमिशन उनको ना तो रिजेक्ट हो रहा था ना एक्सेप्ट हो रहा था। उनका डिसीजन लटका के रख दिया गया और नीचे का नीचे उनके सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया गया। नो डाउट आपको सर्विस में रहना है तो आपको पूरे रूल्स फॉलो करना है। यही रूल आप देखेंगे कि सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस में काम करना है तो आपको दाढ़ी ट्रिम भी करना पड़ता है। लेकिन जब आप अपील करते हैं तो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऊपर की तरफ से आ जाता है। और एज एक्सपेक्टेड कई सारे जो भक्त लोग रहते, हर आदमी वैसा नहीं रहता, ये बस कुछ खराब टाइप के जो लोग रहते, वो कमेंट्स में शुरू हो गए कि कैसा मुल्ले लाइन पर आ गए, कैसा इनको सही पड़ी, जबकि ये नहीं देख रहे कि वही आदमी 25 साल अपनी जिंदगी के भारत देश को गुंडों के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। और फाइनली हुआ क्या, मजबूरन इंतसार अली ने अपनी कंप्लीट बियर्ड शेव कर ली, जितना दाढ़ी था उन्होंने मुंडवा लिया, उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया और उनको रीइंस्टेट किया गया उन्हीं के पोजीशन पर। अब यही एसपी अभिषेक सिंह की एक कॉल रिकॉर्डिंग, एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है कविश, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। ये अपने एक कांस्टेबल हाशमी को कॉल पर कैसे बात करते हैं, किस तरह से गाली गलौज देकर ये बात करते हैं, ये एक बार आप चेक कीजिए। और ये वही एसपी अभिषेक सिंह है जिन्होंने इंतसार अली की दाढ़ी के ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया था। जैन सर, कौन बोल रहे हो? सर कांस्टेबल हाशमी बोल रहे हैं सर, अम्बेडकर नगर से सर। ये तुम्हारी बोलेरो से मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं सर, मेरी बोलेरो नहीं थी सर, मेरे बच्चे उसमें बैठे हुए थे सर। अरे बच्चे उस बोलेरो में बैठे हुए थे? जी, वो बोलेरो सर हमारे रिश्तेदार की थी सर। बच्चे हमारे पास आए थे सर, जा रहे थे अपने घर सर। और चला कौन? जी ड्राइवर चला रहा था सर। ड्राइवर और तुम? जी सर। अभी तत्काल प्रभाव में तुम मुझे यहाँ शहजादपुर पे आके मिलो। सर ड्राइवर को बुला लेता हूँ सर। बच्चों का इलाज करा रहा है सर वो, बस बच्चों को मैं बुला ले रहा हूँ सर, क्योंकि उनको बच्चों को भी चोट आ गई थी सर। देखो, मैं तुम लोग की छाती पे चढ़ के गोली मारूं तुम लोगों को, अगर ये चाहते हो? नहीं सर, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है सर, उसमें हमारी सर। अगर तू शहजादपुर नहीं पहुंचा, ठीक है ना, छोड़ दूंगा तेरा मैं। सर समझ में आया मेरे? जी सर। शहजादपुर पहुंच के तू ड्राइवर साहब खड़ा रहेगा वहीं पर जब तक मैं नहीं आ जाऊंगा। सर मैं ड्राइवर बुला लेता हूँ। ठीक सर। एक हदीस मुझे हमारे प्यारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ रही कि कैसा वक्त आएगा जहाँ पर आप अपने दीन को जितना मजबूती से पकड़कर चलेंगे वो ऐसा रहेगा जैसे कि आपने गर्म कोयले को अपने हाथ में रखा। इसका मतलब ये है कि इतना मुश्किल हो जाएगा आपको अपने दीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए, मतलब कि द मोर यू आर रिलीजियस द मोर हार्डशिप्स यू विल फेस। तो देखते हैं फिर आगे और क्या होता है और देश आगे अब और कहाँ जाते रहेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आप और हम देख ही रहे हैं। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट कीजिए कि नीचे आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में। मेक श्योर शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो फिर जब तक आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।